हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल M120 जीके में। बिहार पंचायती चुनाव 2021। दोस्तों, अभी आपने बिहार विधानसभा का चुनाव जो है का वोट दिया है, जिसमें विधायक आप चुनते हैं और वह विधायक जाकर विधानसभा में एक मुख्यमंत्री पद की चुनाव करते हैं और वह मुख्यमंत्री पूरे बिहार किसी भी स्टेट का मालिक होते हैं, वो सभी काम देखते हैं। सेम उसी तरह बिहार पंचायती चुनाव में हर एक पंचायत में 6, 7, 8, 10 जितने भी पद बिहार सरकार ने सृजित किए हैं उन सभी पदों पर चुनाव होती है। और इस चुनाव का डेट अमकीदाब चुनाव 2021 में बिहार पंचायती चुनाव होगा। तो इस चुनाव में कितने पद होंगे, क्या आयु सीमा होगा, कब चुनाव होगा, चुनाव लड़ने के लिए क्या दस्तावेज की ज़रूरत होगी, ये सभी चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और आप देखेंगे समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको मालूम चल सके। तो दोस्तों, वीडियो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यह जो पंचायती चुनाव 2021 होने जा रहा है, यह अभी क्लियर नहीं हुआ है कि पेपर से चुनाव होगा, पेपर से होगा कि जो है ईवीएम मशीन से होगा, ईवीएम मशीन से होगा। इसलिए दोस्तों, जैसे ही मुझे यह मालूम चलता है कि चुनाव पेपर से होता है कि ईवीएम से होता है तो मैं आपको ज़रूर इस पर वीडियो बनाकर बता दूंगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि यह इस चुनाव में बिहार पंचायती चुनाव 2021 में कुल कितने पोस्ट हैं और कितने पद पर चुनाव होगा। दोस्तों, 2021 में जो बिहार पंचायती चुनाव होगा उसमें कुल 6 पोस्टों के लिए चुनाव लड़ा जाएगा। पंचायती चुनाव में 6 पोस्टों के लिए एक साथ चुनाव कराया जाएगा, जिसमें मुखिया होंगे, वार्ड सदस्य होंगे, सरपंच होंगे, पंच होंगे, पंचायत समिति सदस्य होंगे और जिला परिषद सदस्य का पद शामिल है। जी हाँ दोस्तों, कुल कितने पोस्ट, तो कुल 6 पोस्ट पर अमकीदाब 2021 में बिहार पंचायती चुनाव लड़ा जाएगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि बिहार में कितने गांव हैं और कितने जो है सो कुछ आंकड़ा पर नज़र डालते हैं। बिहार ग्राम पंचायत चुनाव 2021। दोस्तों, बिहार राज्य में कुल 38 जिले हैं, अभी जानते हैं, और सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में से एक है। जो सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या के राज्यों में से बिहार एक है। राज्य में कुल आप देख सकते हैं 8406 पंचायत हैं और 45,103 रेवेन्यू विलेज हैं, जिसकी चुनाव आगामी वर्ष 2021 में आयोजित होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या और इतनी बड़ी पंचायत और गांव भी है तो चुनाव कितने करना होगा, चुनाव में कितना मेहनत करना होगा और प्रशासन को कितना मजबूती से चुनाव करना होगा। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु सीमा होनी चाहिए। दोस्तों, चुनाव लड़ने के लिए आपको 21 ईयर का होना ज़रूरी है। चुनाव लड़ने के लिए 21 ईयर का होना ज़रूरी है और साथ ही साथ जो है आपके घर में जो है शौचालय का निर्माण होना चाहिए, तो ही आप बिहार पंचायती चुनाव लड़ सकते हैं। 21 ईयर यानी 21 ईयर होना चाहिए और शौचालय का निर्माण आपके घर में होना चाहिए, तो ही आप चुनाव जो है लड़ सकते हैं। ये तो हो गया आयु सीमा। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इस चुनाव में जो है कितनी दस्तावेज की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, इस चुनाव में आप जिस क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं उस क्षेत्र में सबसे पहले तो आपको वोटर कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। वोटर कार्ड होना ज़रूरी है। अगर वोटर कार्ड में नाम नहीं है तो अभी भी जुड़वा सकते हैं और वोटर कार्ड होना चाहिए, तो उस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपको पैन कार्ड भी देना होगा। उसके बाद आपको राशन में नाम होना चाहिए। BPL से हैं तो APL से होंगे तो नहीं देना होगा, तो अब आरक्षण का छूट मिलेगा। उसके बाद आपको अगर आरक्षण का छूट भी लेना है, आरक्षण से चुनाव लड़ना है, तो आपको जाति का आरक्षण बताने, जातीय जो होता है वह भी, और निवास प्रमाण पत्र भी और आय प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। आय प्रमाण पत्र भी देना पड़ता है और आवासीय भी देना होता है, जातीय प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको देना होता है। तो यह सब चीज़ आप पहले से बनवा लें। आधार कार्ड हो गया, जातीय आवासीय आय बनवाइए लेते हैं, खाता का पासबुक लगता है दोस्तों, और शपथ पत्र जिसको कहते हैं वह शपथ पत्र भी आपको देना होता है। सॉरी दोस्तों, शपथ पत्र भी लगाकर आपको देना होता है और तब जाकर आपको नॉमिनेशन होता है। उसका कुछ फीस होता है, वो फीस जो है चुनाव आयोग तय करती है, वो फीस जमा कर आप नॉमिनेशन कराइएगा तो चुनाव लड़िएगा दोस्तों। तो अभी तक फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको इतना ही बता पाऊँगा। और दोस्तों, जैसे कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।